हाँ यार, प्रेगनेंसी में जो वेट बढ़ा था ना वो अभी तक कम नहीं हुआ है। हे आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड यू आर मिसिंग योर ओल्डर सेल्फ, राइट। अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो बॉडी में ना प्रेगनेंसी के टाइम पे एडिपोज टिश्यू या जो फैट टिश्यू है वो बढ़ जाता है आपके ब्रेस्ट पे, थाइस पे, बटक्स पे, बिकॉज ये एक एवोल्यूशनरी लर्निंग है ह्यूमन बींग्स की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट अगर कभी वॉर है, कैलामिटी है, ब्लैकआउट्स हैं, तो बॉडी के पास फिर भी वो फैट टिश्यू रहे जिससे कि बच्चा वेल फेड हो जब भी वो वर्ल्ड में आए। और फिर डाइट कैसे प्लान करें, मतलब क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम यू वुड एनी वे बी हंग्री ऑल द टाइम, राइट। तो आप सब कुछ ही खा रहे होगे अनलेस यू और द बेबी इज एलर्जिक टू समथिंग, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट इफ यू लुक एट योर रिक्वायरमेंट्स, राइट, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आपकी 400 to 500 किलो कैलोरीज से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ नॉन लैक्टेटिंग इंडिविजुअल। प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा है, ऑल वाइटामिन्स, DHA एंड ब्यूटी। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं क्या, या कीटो, या कम्प्लीटली अगर कार्ब्स अवॉइड कर दें तो करना है। कार्ब इनटेक आपको कभी भी कम नहीं करना है बिकॉज कार्ब इज द primary source of energy in any stage of life, right? So you can't go on keto. You have to have your proteins first. So have a portion of protein in your plate. Then you have your salads. Then you can go for your carbs. And then go for some sweet which is made out of like a date laddu or something. Atta gond laddu hai, so even that can be made out of date powder and all of that. So go for healthier sweets because you will have sweet cravings and that needs. So include a couple of snacks during your day at around 11 a.m. and at around 4 p.m. when you actually get those hunger pangs, right? So you can have a moong dal chila, paneer sandwich, sprouts. If you're a vegetarian, non-vegetarian, you can have some egg toast or eggs, and that will fulfill your protein requirements and also give you that less of hunger pangs which happen during that time. और जिम ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब अगर मैं फुल ऑन वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दूँ तो moderate level of exercise is absolutely okay. Strenuous exercises are slightly not recommended in breastfeeding, especially when you are exclusively breastfeeding. ठीक है, you can easily lose up to 1 kg per week and not affect your milk supply. हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट से अपने गो हेड लेना चाहिए। तो आपको 9 महीने लगे थे एक ह्यूमन को वर्ल्ड में लाने के लिए, अब अपने आप को कम से कम 9 महीने तो दो फॉर कंसिस्टेंटली फॉलोइंग अ डाइट एंड अ शेड्यूल एंड सम एक्सरसाइज।